Hello, welcome, good evening. I'm Dr. Nikhilesh Tiwari. Welcome you all on this online platform Literature Crack, जहाँ पर आप एलटी के सिलेबस को, सारे सिलेबस को, न कि केवल प्री के पूरा सिलेबस बल्कि मेंस को भी आप पढ़ने वाले हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो किस बात की आप देर कर रहे हैं? आप जो भी व्यूअर्स हैं जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर से, अगर वो एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन दे रहे हैं या टीजीटी पीजीटी के भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर देम। उनके लिए एक बड़ा ही राइट ये प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपना हर एक जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन यहाँ पर वो भी फ्री में आपको मिल सकता है। तो लेट्स ज्वाइन द चैनल को आप ज्वाइन करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर लैक ऑफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नियर बाई, आर लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं। तो शेयर देम ऑल, उन तक ये चीज़ को पहुंचाइए ताकि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके। एंड दीज क्लासेस आर डिज़ाइंड नॉट स्पेशली फॉर कि दो द सिलेबस इज़ टेकन फ्रॉम एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन, बट इसको मैंने डेप्थ में आपको तैयार किया है जहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में यू विल बी वन एमंग द सिलेक्टेड, जो भी सिलेक्टेड हैं उनके बीच में से आपका भी नाम जरूर होगा। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। आज हमारी एलटी ग्रेड की सेशन जो चल रही है जिसमें हम लोग लिटरेरी फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म लेकर आए हैं, दैट इज मॉक एपिक। एपिक पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब मॉक एपिक पर बात करेंगे, देखेंगे इसकी एटिमोलॉजी कहाँ से आई है, देन इसका हम आगे देखेंगे अर्जिन कहाँ से हुआ, देन कैसे ये डेवलप हुआ लेटर ऑन, और फिर और किस रूप में हम इसको जानते हैं। तो लेट्स बिगिन द सेशन। बिफोर आई स्टार्ट, यू ऑल मस्ट लाइक द वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए लेट्स शुरुआत करते हैं हम लोग मॉक एपिक। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक हमारा जो आज का है दैट इज मॉक एपिक। तो मॉक एपिक के बारे में अगर बेटा बात करें तो यहाँ पर मैंने देखिए जूम कर दिया है, आप डेफिनेशन देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इटिमोलॉजी की बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, अगर हम बेटा इटिमोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा मॉक एपिक क्या है? एक कंपाउंड वर्ड है ना, कंपाउंड वर्ड है। किससे किससे बना हुआ है? दैट इज एपिक, एपिक और मॉक। एपिक और मॉक से बना हुआ है। एपिक हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया। एपिक मतलब होता है कि कोई ऐसा नरेटिव जो ग्रैंड थीम पर बेस्ड हो, एलिवेटेड लैंग्वेज में लिखी गई हो। तो एनी ग्रैंड हीरोइक नरेटिव इन वर्स जो होती है दैट इज एपिक होती है। और एपिक को ही जो मॉक करे, मॉक करे मतलब सेटराइज करे, पैरोडी करे, कॉपी करे ना, इमिटेट करे, लेकिन कैसे इमिटेट करे? विथ स्कॉर्न ना, मतलब अच्छे तरीके से नहीं, बुरे तरीके से इमिटेट करे ना, तो क्या कहलाएगा? मॉक एपिक कहलाएगा। मॉक मतलब अगर हम देखें तो मजाक उड़ाना भी होता है, मतलब एक प्रकार से जो एपिक का मजाक उड़ाए ना, स्टाइल वही होगी लेकिन मजाक उड़ाएगा। जैसे इसमें थीम हमारा बिल्कुल सब्टल होनी चाहिए, तो इसमें थीम बिल्कुल प्रेटी थिंग्स होंगी। इसमें जो थीम्स होगी, हमारा सब्जेक्ट मैटर बहुत प्रेटी अफेयर्स होंगे। इसमें बहुत जो है डिग्निफाइड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अफेयर्स होंगे। तो इसमें बहुत ही लीस्ट मतलब गली कूचे के भी अफेयर जो होंगे उसको भी उसी स्टाइल में जो है ये क्या करेगा? दिखाएगा इसमें राइटर। तो मॉक हीरोइक जो है, मॉक जो पोम हमारी होती है जिसको मॉक एपिक कहते हैं या हीरोइक कॉमिक भी कहते हैं, ये दोनों लगभग लगभग सिनोनिमस हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मॉक हीरोइक एंड हीरोइक कॉमिक में बात करें तो दोनों लगभग लगभग सिनोनिमस है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि मॉक एपिक जो हमारा होता है ये एक नरेटिव पोम है, स्पेशली ये दैट बोरोज द डिग्निफाइड कन्वेंशन, ये डिग्निफाइड कन्वेंशन ऑफ एपिक, स्टाइलिस्टिक्स ऑफ एपिक, टेक्निकल डिवाइसेस यूज्ड इन द एपिक सबको फॉलो करता है। जो भी क्लासिकल हमारे पैरामीटर्स हैं एपिक पोएट्री लिखने के, सबको फॉलो करता है। बट गड़बड़ क्या करता है? गड़बड़ कहें या जो चेंज करता है, जिससे हम इसको मॉक एपिक कहते हैं, बट यूजेस देम, इनको यूज करता है किसके लिए? टू ट्रीट ट्रिवियल, पेटी आर मुंडेन इंसिडेंट्स ना, बिल्कुल तुच्छ, ट्रिवियल, पेटी एंड मुंडेन इंसिडेंट्स के लिए यूज करता है। कैसे? विथ हाइपरबलिक सीरियसनेस ना, बहुत बढ़ा चढ़ा के सीरियसनेस को दिखाएगा। फॉर कॉमिक, सटारिकल और क्रिटिकल इफेक्ट, और उससे पैदा क्या करना चाहता है? कॉमिक इफेक्ट, सटारिकल इफेक्ट भी और क्रिटिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करना चाहता है। ये कॉमिक एपिक हमारा जो है कहलाता है, जिसको मॉक एपिक हम कहते हैं। मॉक एपिक क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल सा, मॉक एपिक भी एक नरेटिव पोम हमारी होती है
जो क्लासिकल एपिक राइटिंग के सारे पैरामीटर्स को अपनाती है। लाइक हम बात करें तो उसमें यूज होने वाले जो भी टेक्निकल डिवाइसेज हैं, उसकी जो स्टाइलिस्टिक्स है, जो उसके जो है स्टाइल है, सबको फॉलो करेगा, फॉर्म को फॉलो करेगा। बट करता क्या, सब्जेक्ट मैटर चेंज कर देता है। सब्जेक्ट मैटर वहाँ पर हम देखें तो हाई नोबल एक्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल ट्रिवियल पेटी एंड मुंडेन लाइफ की जो एक्शन है उसको एज अ सब्जेक्ट मैटर ट्रीट करता है। और यहाँ पर उसको हाइपरबलिक सीरियसनेस में शो करता है। जैसे हम किसी चीज़ को मतलब मान लीजिए कोई तुच्छ चीज़ है, उसको हम बहुत हाइपरबलिक सीरियसनेस अगर उसमें दिखाते हैं तो वो कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करता है ना, कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है जिसको सब जानते हैं कि ये क्लास 8 तक ही पढ़ा लिखा है, क्लास 8 तक ही पढ़ा लिखा है, लेकिन हम बड़े सीरियसनेस के साथ अगर उसको कहें कि ये देखिए जो है क्लास 8 तक इन्होंने पढ़ा है, ये ना कहकर हम कहें कि अरे भाई ये तो पीएचडी होल्डर हैं, इनको तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पीएचडी दे रखी है, खूब हाइपरबलिक सीरियसनेस में हम उनको लोगों के सामने प्रेजेंट करें, तो वहाँ पर क्या होगा, हम एक प्रकार से उसको मॉक कर रहे हैं, सेट्राइज कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से मॉक एपिक क्या होता है, जो हमारे बहुत सटल थीम्स होती हैं, नोबल एक्शन जो होता है उसको न लेकर के एकदम ट्रिवियल पिटी कह सकते हैं, एकदम तुच्छ जो होता है, हाँ लो मैटर का जो होता है, उसको उठा करके अपना सब्जेक्ट मैटर बनाते हैं। पर्पस की बात करें हम कि अगर मॉक एपिक का पर्पस क्या है, तो ये हमारा जो जेनरा है, ये सिंपल सी बात है, ये डी फ्लैट्स, ये हमारा डी फ्लैट करता है क्या, एपिक में जो हमारा ग्रैंडर होता है उसको डी फ्लैट कर देता है। और क्या करता है, मॉक करता है किस चीज को, प्रिटेंशंस को। मतलब हमारे यहाँ जो हाइपोक्रेसी है, प्रिटेंशंस हैं, जो शो ऑफ है, उन सबको मॉक करने का काम करता है। रेडिक्यूल सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स को रेडिक्यूल करने के लिए भी यूज होता है ना। जैसे मान लीजिए डाउरी सिस्टम को रेडिक्यूल करना हो, लाइक मान लीजिए कोई और भी जो सोशल इशूज हैं उनको रेडिक्यूल करना हो। लिटरेरी फैशन को भी रेडिक्यूल करने के लिए, इसको भी रेडिक्यूल करने के लिए जो है मॉक एपिक का यूज होता है। खास करके पोप साहब इसके लिए बहुत जाने जाते हैं ना। पोप साहब की डंसियार्ड आप देखिए तो लिटरेरी फैशन ऑफ द डे इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज करने के लिए करते हैं। इंडिविजुअल्स बाय रिवीलिंग द गैप बिटवीन सब्जेक्ट एंड स्टाइल, और करें इंडिविजुअल्स को भी ये क्रिटिसाइज करते हैं, इनको भी रिडिक्यूल करते हैं। कैसे, बाय रिवीलिंग द गैप बिटवीन सब्जेक्ट एंड स्टाइल। सब्जेक्ट और स्टाइल में इतना गैप हो जाता है। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि 125 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का आपका एग्जाम है, 150 क्वेश्चन का एग्जाम है, और आप 3 महीने बाद आपके एग्जाम्स, मान लीजिए नवंबर लास्ट में आपके एग्जाम होते हैं। अभी कोई स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ रहा है, अब मैं बताऊं कि ये 10 घंटे लगातार पढ़ा है, हर दिन 10 घंटे से कम नहीं पढ़ा, और एग्जाम देने गया, बहुत मेहनत करी इसने, एग्जाम दिया, और भाई साहब एग्जाम में क्या गजब जो है इसने परफॉर्मेंस दिया। कितना क्वेश्चन किया इसने, 18 क्वेश्चन इसने बिल्कुल सही कर लिए, और बाकी में इसको डाउट था तो 50 और इसने कर दिए, बाकी इसने छोड़ दिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी। तो दैट इज व्हाट, हम बहुत सीरियसनेस तरीके से सब्जेक्ट एंड स्टाइल के बीच में गैप कर दिया। स्टाइल तो हम ऐसे बता रहे हैं जैसे मानो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर देगा, टॉप कर देगा, लेकिन हम सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट ये है कि हम मॉक कर रहे हैं उसको, हम उसको ये बताना चाहते हैं कि इसने केवल टाइम पास किया, इसने कोई पढ़ाई नहीं करी है। तो दैट इज मॉक एपिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड माइलस्टोन्स की बात करें, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ। तो एंशियंट, अगर हम एंशियंट प्रीकर्सर्स की बच्चों बात करें, तो सबसे पहले ग्रीक प्रोटोटाइप में अगर हम बात करते हैं तो चले जाते हैं, तो हमें जो है बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एनोनिमस है, ध्यान रखना, इसके राइटर कौन है हमें नहीं पता, लेकिन ये पहली नोन मॉक हीरोइक पोम है, फर्स्ट नोन मॉक हीरोइक पोम। मॉक हीरोइक पोम हमारी पहली ये मानी जाती है, मॉक एपिक ये पहली मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। कौन सी, बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस ना, ये ग्रीक प्रोटोटाइप है, जिसको ग्रीक में क्या बोलते हैं, बट्राकोमियोमाकिया, ठीक है, बट्राकोमियोमाकिया जो है बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस। ये नियरली 3rd सेंचुरी बीसी में लिखा गया था ग्रीक में। देन पैरोडीज जो है, होमरिक एपिक्स जो है, ये होमरिक एपिक को पैरोडीज करता है।
ये जो मॉक एपिक होता है, अ टिनी सिली वॉर एमंग एनिमल्स, इसमें दिखाया है कि कैसे एनिमल्स के बीच में एक छोटा सा सिली सा वॉर होता है। यूजेस द फुल ग्रैंडर ऑफ एपिक कन्वेंशन, यूज सारा वही किया जैसे बड़े बड़े योद्धा लड़ते हैं, देवी देवता राक्षस जैसे देवता राक्षस लड़ते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रैंडर ऑफ एपिक को यूज किया है, लेकिन दिखाने के लिए क्या, पेटी वॉर ऑफ, टाइनी वॉर ऑफ, सिली वॉर्स एमंग एनिमल्स, एनिमल्स के बीच में एक जो सिली वॉर है उसको दिखाने के लिए इसने एपिक की जो स्टाइल है उसको यहाँ पर कॉपी किया है, इमिटेट किया है, मिमिक किया है ना। तो बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे देखिए हमने एपिक कन्वेंशन की बात करें तो एपिक कन्वेंशन में हमारे क्या होता है, जैसे नोबल एक्शन का हीरो होना चाहिए, कैटालॉग होना चाहिए, स्पीचेज होने चाहिए, इन्वोकेशन होना चाहिए, सिमलीज का यूज किया जाना चाहिए जिसको हम एपिक सिमलीज या होमरिक सिमलीज कहते हैं, वो सब देखेंगे आप इसमें यूज हुआ है। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, एकदम ट्रिवियल सा सब्जेक्ट है, क्या, वार एमंग एनिमल्स, जो है सिली वार है, बिल्कुल टाइनी सिली वार एमंग एनिमल्स है, बैटल ऑफ फ्रॉक्स एंड माइस। देन हम रेनेसा की बात करें और न्यू क्लासिकल फ्लरिशिंग की बात करते हैं, तो रेनेसा में अगर हम आए देखें तो इटली में इटालियन जो बर्लेस्क पोम्स थी बिगैन एक्सप्लोरिंग द फॉर्म। सबसे पहले जो बर्लेस्क थी इन्होंने इस फॉर्म को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जैसे हमारे फ्रांसिस्को ब्रैकिलोनी जो है, इनकी लो स्कर्नो डेगली डी 1618 में आई थी। ये मॉक करती है गॉड्स एंड मिथिक बैटल्स को, मतलब गॉड के और मिथिक बैटल्स को मॉक करती हुई एक मॉक हीरोइक पोम है। मानी जाती है इसको इटली में पहली बार जो है इस पर जो है कह सकते हैं जो यूरोपियन हमारी रेनेसा और रेनेसा पीरियड में जो रेनेसा यूरोप में कह सकते हैं पहली बार अगर किसी ने ट्राई किया तो इटली में इस पर काम किया गया। उसके बाद फ्रेंच में अगर हम देखें तो फ्रेंच में हीरोइक कॉमेडी सबसे फेमस है, आप इसको भूल जाएगा लेकिन ये मत भूलिएगा इससे, क्योंकि हमारे अलेक्जेंडर पोप साहब भी बहुत प्रभावित थे, ध्यान रखिएगा। निकोलस बोलिव की हमारी ले लेट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मॉक एपिक है, बहुत ही फेमस है। ले लेट्रिन जो है यूजेस द मॉक एपिक मोड टू एग्जैगरेट अ चर्च स्क्वेबल ओवर अ लैक्टर्न्स प्लेसमेंट ना। केवल इसमें दिखाया है कि एक चर्च में कितना बड़ा विवाद होता है, किसको, एक लालटेन की पोजीशन क्या होनी चाहिए चर्च में, ये यहां रखा जाएगा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग यहां कह जाते हैं, उसी में जो स्क्वेबल होता है ना, जो हीटेड डिस्प्यूट होता है, उसी को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया है किसने, निकोलस बोलिव ने अपनी कौन सी बुक में, ले लुट्रिन, ठीक है, लैक्टर्न को हम लुट्रिन बोलते हैं फ्रेंच में। तो ये हमारा दूसरा हो गया। देन रेस्टोरेशन ऑगस्टन इंग्लैंड में अगर हम देखें तो ये जेनरा अपने हाइट्स पर पहुंच जाता है, रीचेज अ पीक बिटवीन 1660 से 1750 के बीच में, जहां पर मॉक एपिक के मास्टर हमें मिलते हैं ड्राइटन, मैकफ्लेक्नो, बटलर, हुडीब्राश, स्विफ्ट, स्विफ्ट का अटेला ऑफ टव, देन अलेक्जेंडर पोप द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ मॉक एपिक, रेप ऑफ द लॉक। अगर हम देखें तो ये मॉक एपिक है, ठीक है। आइए ये राइटर्स हमें मिलते हैं। लेटर डेवलपमेंट्स देखें तो बाद में अगर इनके बाद देखते हैं तो रोमांटिक इरा में इट वाज लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन हमारे थे जिनकी डॉन जुआन, डॉन जुआन भी मानते हैं हम इसको भी, क्या, मॉक एपिक में मानते हैं ना। डॉन जुआन पब्लिश समवेयर बिटवीन 1819 टू 1824, कंबाइंस एपिक लेंथ विथ रिलेंटलेस आयरनी एंड पैरोडिक डाइग्रेशंस, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में देखें तो ये स्टाइल और टेक्निक जो है काफी इन्फ्लुएंस करती है किसको, नॉवेल्स को, थिएटर्स को, फिल्म्स को, और बहुत सारे कॉमिक स्ट्रिप्स भी इसी पर लिखे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं, हम फीचर्स एंड कन्वेंशंस देख लेते हैं, थोड़ा सा एक डिटेल एनालिसिस करते हैं क्या क्या इसमें फीचर होता है। तो सबसे पहले मॉक एपिक के हम सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करते हैं। पहला फीचर है सब्जेक्ट मैटर। जैसा एपिक में हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा डिग्निफाइड जो है लेवल का होता है, यहां पर सब्जेक्ट पेटी क्वेरल्स होते हैं, तुच्छ छोटे छोटे झगड़े, जैसे किसी ने किसी की पेन तोड़ दी, हाँ, इस तरीके से। देन सोशल रिचुअल्स आर एवरीडे अकरेंसेस रिकास्ट एज मोमेंटस एपिक इवेंट्स ना,
ये क्या करते हैं, जो पेटी क्वेरल, सोशल रिचुअल्स, एवरीडे अकरेंसेस है, इसको इस तरीके से रिकास्ट करते हैं जैसे मानो कोई बहुत महत्वपूर्ण एपिक इवेंट रहा हो, इस तरीके से दिखाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे द रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक की बात करें 1712 में ये पब्लिश हुई थी, जो है हमारी 3 कैंटोज में, देन 5 कैंटोज में हमारी 1714 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, जो है 5 कैंटोज एंड 3 कैंटोज। तो ये कह रहे हैं कि रेप ऑफ द लॉक में देखें तो एक इंसिडेंट है, छोटा सा इंसिडेंट है कि लॉक ऑफ फेयर किसी ने क्लच कर लिया है, काट लिया है, थेफ्ट उसकी हो गई है, उसी पर ही इन्होंने पूरा, जैसे ट्रॉय का युद्ध हुआ था ना, उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर इन्होंने इक्विवेलेंट टू द सीज ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का जैसे युद्ध हुआ था, घेराबंदी हुई थी, उसी स्टाइल में इन्होंने इसको पूरा लिख दिया, द रेप ऑफ द लॉक। सबसे फेमस अभी तक की मॉक हीरोइक पोम मानी जाती है। स्टाइलिस्टिक मिमिक्री होती है, ध्यान रखिएगा, ये स्टाइलिस्टिक्स को सेम मिमिक्री करते हैं, ध्यान रखिएगा, स्टाइलिस्टिक वही रहेगी, लाइक इन्वोकेशन टू द म्यूज, इसमें भी आप देखेंगे तो म्यूज को इन्वोक करते हैं ना, किस लिए, टू लेंड ग्रेविटास, मतलब सब्जेक्ट को ग्रेविटी देने के लिए, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बड़ा अच्छा सब्जेक्ट मैटर होगा ना, तो इन्वोकेशन करते हैं म्यूज को। देन इन मीडिया रेस, ये भी शुरू होती है मिडिल से, मिडिल ऑफ क्राइसिस ना, किसी क्राइसिस के मिडिल से ये भी शुरू होती है, और एपिक सिमिलीज का यूज करते हैं, मतलब लेंदी ग्रैंड कंपैरिजंस फॉर ट्रिवियल एक्टिविटीज, ट्रिवियल एक्टिविटीज के लिए बहुत बड़े बड़े लेंदी ग्रैंड कंपैरिजन, जिसको हम एपिक या होमरिक सिमिली भी जानते हैं। उसके बाद फॉर्मल स्पीचेस ये यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, बोस्टिंग खूब होती है इसमें, शो ऑफ खूब होता था, लेविस ओरेटोरिकल प्रेज और मॉकरी ऑफ हीरोज ना, तो हीरोज की मॉकरी या ओरेटोरिकल प्रेज इसका होता है, लेविस मॉकरी इसकी होती है। देन इट आल्सो हैज कैटालॉग, लेकिन कैटालॉग क्या होता है, कैटालॉग हैज एग्जॉस्टिव कॉमिक लिस्ट, इसमें एग्जॉस्टिव कॉमिक जो है लिस्ट होती है, लाइक जैसे हम अगर रेप ऑफ द लॉक के बारे में बात करें तो कार्ड गेम्स हो गया हमारा, मेकअप इम्प्लीमेंट्स हो गया, ब्रेकफास्ट आइटम हो गया, ये सब क्या है, कॉमिक लिस्ट है ना। जैसे उसमें आप देखेंगे कैटालॉग होता था, लिस्ट ऑफ द वॉर हीरोज, वॉर जो हीरोज होते थे, किसने लड़ा, कौन क्या रोल था, ऐसे यहाँ पर लिस्ट होता है, किसका लिस्ट होता है यहाँ पर, कार्ड गेम्स, कौन कौन सा कार्ड था उसमें, हाँ ये सारी चीजें। देन सुपर नेचुरल मशीनरी, वहां पर भी हमने आपको बताया था एपिक में कि सुपर नेचुरल मशीनरी का होना जरूरी है, सुपर नेचुरल पावर जरूर करेक्टर्स में होना जरूरी है, यहां पर भी होता है, लेकिन दे पैरोडीड गॉड्स, गॉड्स को पैरोडी करने वाले होते हैं, पैरोडीड गॉड्स होते हैं, निम्फ्स होते हैं, सिल्फ्स होते हैं या स्पिरिट्स होते हैं, इन्वॉल्व इन मुंडेन अफेयर्स, ये सब के सब एकदम जो हमारा मुंडेन अफेयर्स है ना, वर्ल्डली अफेयर्स जो है, उसमें ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। मतलब भगवान को क्या ही जरूरत है, उनको लड्डू खाना है, किसी खूबसूरत बनाना है, क्या ही जरूरत, लेकिन गॉड्स नेम्स सेल्फ्स स्पिरिट्स जो है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्डली अफेयर्स, वर्ल्डली अफेयर्स में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। देन बैटल सीन्स, जैसे हमने एपिक में देखा बैटल सीन्स होती हैं, ऐसे भी ये भी क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं, एग्जैगरेट कर देते हैं कि लगता है मानो बैटल फील्ड क्रिएट हो गई। जैसे कार्ड गेम होगा तो कार्ड गेम ऐसा दिखाएंगे कि अगर ये हार जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ना, एकेडमिक डिबेट्स भी होता है, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। उसके बाद हाई डिक्शन, जैसे हमने आपको बताया ना, हाई डिक्शन जो है सबसे ज्यादा, जिसको ग्रैंड हम डिक्शन बोलते हैं, तो ये भी अगर देखें तो हाई डिक्शन का यूज करते हैं, मतलब एलिवेटिंग द लैंग्वेज until it's absurdly mismatched with its subject, इतना ज्यादा लैंग्वेज को एलिवेट कर देते हैं कि लास्ट में वो अपने सब्जेक्ट से मिसमैच कर जाता है, तभी तो मॉक होगा, सब्जेक्ट से क्या हो जाता है, मिसमैच कर जाता है। देन डिवीजन इनटू बुक्स एंड कैंटोस, ये भी अगर देखें तो मिमिक करते हैं, एपिक की तरह ही ये भी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं, होमरिक या वर्जिलियन एपिक की तरह ही इनको कैंटोज में और बुक्स में डिवाइड किया जाता है। देन मेजर मॉक एपिक्स देख लेते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस आपको बताया था। इसमें अगर हम देखें तो माना जाता है ये एट्रीब्यूटेड टू होमर, लेकिन नॉट श्योर, होमर कहा जाता है, शायद होमर ने लिखा होगा। 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास फ्रॉग वर्सेस माइस एनिमल बैटल को इन्होंने थीम लिया है। यहाँ पर पैरोडीज करती है किसकी, इलियड की पैरोडी करी है, ध्यान रखिएगा,
अगर आपसे पूछे बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस किसकी पैरोडी है, तो इलियड की पैरोडी है, कंप्लीट विथ कैटालॉग्स एंड डिवाइन इंटरवेंशन। इसमें भी कैटालॉग्स और डिवाइन इंटरवेंशन सब कुछ इन्होंने दिखाया है। इलियड की पैरोडी है फ्रॉग्स एंड माइस, ध्यान रखिएगा। देन हुडीब्रास जिसकी चर्चा करी, सैमुअल बटलर, जो कि प्यूटन के बिल्कुल समझ लीजिए कि दुश्मन थे ना। सैमुअल बटलर साहब की हुडीब्रास अगर हम देखें तो हुडीब्रास में हमें क्या मिलता है, हुडीब्रास 63 से 78 के बीच में पब्लिश हुई थी पार्ट में। प्यूटन नाइट्स एज कॉमिक एडवेंचर ना, प्यूटन नाइट्स एक है, उसके कॉमिक एडवेंचर को दिखाते हैं हुडीब्रास में, जो है ये प्यूटन को सटराइज किया हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, प्यूटन को बहुत सटराइज किया है। इसमें क्या है, स्कीवर्स रिलीजियस हाइपोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स विथ एपिक फ्लर्सेस। कह रहे हैं जो वहाँ स्कीवर्स थे उनका जो रिलीजियस हाइपोक्रेसी था और उनका जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट था उसको खूब बड़ा चढ़ा करके इन्होंने एक कह सकते हैं एपिक सीरियसनेस देने की कोशिश करी। किसने, सैमुअल ब्रॉड ने। किसमें, अपने हुडीब्रास में। तो ध्यान रखिएगा, सैमुअल बटलर ने हुडीब्रास में इसको दिखाया है। देन जॉन ड्राइडन की बात करें, इनकी मैक फ्लेक्नो जिसकी चर्चा हमने पीछे करी, ये थॉमस, ये पर्सनल है, इंडिविजुअल जो है मॉक एपिक कह सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने लैम्पून में लिखा गया है, इन्होंने लैम्पून किस पर लिखा है, राइवल पोएट सैडवेल, थॉमस सैडवेल थे, थॉमस और इनकी काफी राइवलरी चल रही थी 1682 में, तो उसी पर लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने कोरोनेशन सीन मॉक्स एनीड, यहाँ पर जो कोरोनेशन सीन है वो मॉक करती है किसको, एनीड, एनीड को मॉक करती है। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ना, एनीड को मॉक करती है, ओवरब्लोन पोएटिक सक्सेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसकी, मैक फ्लेक्नो, मैक फ्लेक्नो। देन हमने फ्रेंच में आपसे बात करी थी पीछे, निकोलस बाल्यू साहब की। इनकी अगर हम देखें तो ली लुट्रिन जिसकी हमने बात करी थी कि चर्च आर्गुमेंट पर ये बेस्ड है, एक लालटेन की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए उसी पर है। तो दैट इज इट शोज द माइनर डिस्प्यूट्स एंड इपिसाइज्ड विथ बैटल्स एंड काउंसिल्स। तो इसको बैटल्स एंड काउंसिल्स के साथ एपिक फॉर्म देने की कोशिश की गई है। देन अब तक की सबसे बेहतरीन अगर हम माने तो अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक बात करें 1712 से 14 के बीच में पब्लिश हुई थी। इसमें है क्या, कटिंग ऑफ अ लेडीज लॉक ऑफ हेयर, एक लेडी के लॉक ऑफ हेयर कट गया है, यही हमारा सब्जेक्ट मैटर है। इसमें आप पोप साहब को देखेंगे तो म्यूज को इन्वोकेशन किया है, बैटल एट कार्ड टेबल दिखाया है, सिल्फ एंड नोम्स एज सुपरनेचुरल एजेंट्स, सब कुछ इन्होंने एलिमेंट्स इसमें शामिल कर लिए हैं। देन वी हैव डंसियार्ड, उसके बाद हमारा डंसियार्ड है। डंसियार्ड भी देखें तो अलेक्जेंडर पोप साहब की हमारी है, ये उस समय के डिक्लाइन ऑफ लिटरेरी स्टैंडर्ड्स जो था उसी को मॉक करते हैं। ये मतलब उस समय के जो पोएट थे खास करके उनके ऊपर एक प्रकार का सटायर था कि कैसे ये लोग जो है लिटरेरी स्टैंडर्ड को एकदम खत्म करते जा रहे हैं। 28 से 43 के बीच में ये आया था। डिस्क्राइब्स अ हीरोइक स्ट्रगल फॉर स्टुपिडिटी विथ एपिक मशीनरी, ठीक है, ये दिखाया। देन जोनाथन स्विफ्ट जिसकी हमने चर्चा करी थी, द बैटल ऑफ बुक्स, द बैटल ऑफ बुक्स इनकी हमारी जो है अगर देखें तो ये भी क्या है, आर्गुमेंट ओवर लिटरेरी क्लासिक। इसकी स्टोरी हमने आपको जब लॉन्ग पढ़ा रहे थे आपको बताए थे, बैटल ऑफ बुक्स, जो इनके पैटर्न और वो थे टेम्पल साहब ना, उनका स्टोरी हमने आपको बताई थी। प्रोज मॉक एपिक है ये, ध्यान रखना, पहली प्रोज मॉक एपिक है। बुक्स बिकम आर्मीज डूइंग बैटल इन अ लाइब्रेरी ना, इसमें बुक्स में दिखाता है कि आर्मीज जो है वो लाइब्रेरी में अपने बैटल लड़ रहे हैं। तो द बैटल ऑफ द बुक्स भी क्या है, दैट इज मॉक एपिक, जोनाथन स्विफ्ट की है। देन डॉन जुआन हमारे लॉर्ड बायरन साहब की 1924 के बीच में। इट शोज द सटायरिकल एडवेंचर्स ऑफ डॉन जुआन, ये आयरनिकली जो है अंडरकट्स हिज हीरोज एमराउज एंड मिस एडवेंचरस एस्केपेड्स लेंदी डायग्रेशंस इसमें इन्होंने दिखाया है। ये कुछ नाम्स हैं जो आप नेम्स जो आपको याद ही रखना है, भूल नहीं सकते। एक आग को भूल जाए तो भूल जाए, बाकी सबको याद रखना हो। आपको बायरन को याद ही रखना होगा, पोप को आपको याद ही रखना होगा, बैटलर को आपको याद ही रखना होगा, स्विफ्ट को आपको याद ही रखना होगा, ये सब आप भूल नहीं सकते। देन रेप ऑफ द लॉक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सपैंड करके जो है थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं। अगर बैकग्राउंड की बात करें हम रेप ऑफ द लॉक में, तो एक्चुअली रेप ऑफ द लॉक वाज इंस्टेंटली इंस्पायर्ड बाई कंटेम्प्रेरी इवेंट। उस समय का एक इवेंट था जिससे ये इंस्पायर्ड थी। एक रियल सोशल स्पैट उस समय हुआ था दो फैमिलीज के बीच में, उसी को पोप ने क्या किया, पोप ट्रांसफॉर्म द रेप, रेप मतलब कटिंग,
cutting off a lock of hair into a satirical epic involving mythic sylphs। इन्होंने एक सटायरिकल एपिक बना दिया। इसमें सिल्फ मतलब एयर स्पिरिट्स, ये भी पूछता है एग्जाम में। एयर स्पिरिट्स को क्या बोलते हैं? सिल्फ बोलते हैं। एलैबोरेट प्रिपरेशंस फॉर बैटल, बैटल देखें तो कार्ड गेम का बैटल दिखा है। मॉक हीरोइक डुएल्स विथ स्नफ बॉक्सेस एंड फैंस ना, मतलब स्नफ बॉक्सेस के साथ और फैंस के साथ जो है उसमें युद्ध होता है, जैसे तलवार लड़ाते हैं ना वैसे फैन के साथ युद्ध लड़ते हैं। एंड अ फाइनल असेंट टू द हेवेंस फॉर द लास्ट लॉक, और लास्ट में हेवन की तरह एक्सेंट करते हैं, किस लिए? जो लॉक खो गया है उसको पाने के लिए। तो अगर देखें तो एक तुच्छ सी चीज को कितना जो है इन्होंने उसको बढ़ा करके दिखाया है। की एपिसोड्स की बात करें अगर, इसमें क्या आपको सबसे बेहतर मॉक एपिक में दिखेगा तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा देखेंगे जो इसकी हीरोइन है, आर्मिंग हरसेल्फ फॉर द डे मिरर्स एक्विलस डॉनिंग हिज आर्मर। जैसे एक्विलस जब युद्ध में जा रहा था ना तो अपने आर्मर को पहन रहा था, कवच ये वो सब तलवार वलवार रख रहा था, अस्त्र शस्त्र, वैसे ही इसको दिखाया है कि बेलिंडा भी तैयार हो रही है ना। कहाँ पर? अब दिन के लिए तैयार होती है, दिन के लिए तैयार होती है शीशे के सामने खड़े होकर। उसका आपने देखा होगा ना जो पिंडोरा बॉक्स है जो है, देखा नहीं होगा, सुना होगा। अब यहां से देखो एक लाइन ली गई है, ये नाउ ऑफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स। अब देखिए क्या कह रहा है कि नाउ एक ऑफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ना, पुट्स ऑन करती है ऑल इट्स आर्म, अपने सभी शस्त्रों को जो है ब्यूटी क्या करेगी, एक लड़की क्या करेगी, कौन से शस्त्र ले रही है बेलिंडा? तो वही क्रीम पाउडर जो भी लगा रही है वही शस्त्र है। द फेयर ईच मोमेंट राइजेज इन हर चार्म्स and repairs her smiles, awakens every grace and calls forth all the wonders of her face। तो रेप ऑफ द लॉक कैंटो 2 की लाइन है। यहाँ पर जो बेलिंडा के सजने का तरीका है उसको ग्लोरीफाई किया है, किस तरीके से उसको दिखाने की कोशिश किया है, एक एपिक ग्रैंडर में, एपिक ग्रैंडर में दिखाने की कोशिश किया है। तो इसी को हम मॉक एपिक बोलते हैं। मतलब क्रीम पाउडर लगा रहा है, उसको दिखा रहा है जैसे एक्विलस जो है बेचारा युद्ध पे जाते समय कवच तलवार ये सब पहनता है, वैसे ही वो अपना फेस मास्क वगैरह जो क्या क्या होता है लगाती है। देन सुपर नेचुरल सटायर की बात करते हैं। सुपर नेचुरल सटायर भी इसमें यूज किया है पोप ने, जो है पोप ने, ध्यान रखिएगा, पोप इन्वेंट्स अ पैरोडी ऑफ द क्लासिकल गॉड्स। पोप ने क्लासिकल गॉड की पैरोडी शुरू करी, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन्वेंट करते हैं, क्लासिकल गॉड की पैरोडी करते हैं, जैसे सिल्फ है, नोम्स हैं ना, सैलमेंडर्स हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा ये सब ये नाम पूछता है। हु ओवरसी द कैरेक्टर्स वैनिटीज ना, ये सब के सब क्या करते हैं, कैरेक्टर की वैनिटीज को ओवरसी कर देते हैं जो है। और ये कई बार पूछा है, इसमें से आपको दे देगा कौन सा रेप ऑफ द लॉक में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो आपको ध्यान रखना है सिल्फ है, नोम्स है, सैलमेंडर्स हैं ना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारा हुडी ब्रास है। हुडी ब्रास हमने आपको बताया उस समय के खास करके पॉलिटिकल जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन थी उसी पर सटायर करते हुए था। इट रिडिक्यूल्स रिलीजियस जील एंड पॉलिटिकल डॉगमेटिज्म यूजिंग एपिक बैटल्स कैटलॉग्स स्पीचेस फॉर अ कावर्डली पुलिस नाइट। इसमें दिखाया है कि एक हमारा जो डॉन जुआन है, नहीं क्या नाम है उसका, हुडी ब्रास में बड़ा फेमस उसका नाम है, देखिए मैं भूल गया, अभी याद आ जाएगा। तो जो हीरो है उसको दिखाया है कि वो कितना बेवकूफ़ एंड कावर्डली टाइप का इंसान है, उसको खूब सजा करके ऐसे दिखाया मानो बहुत ही बड़ा योद्धा हो, बहुत ही रिलीजियस फेथ को जो है सेव करने वाला हो ना। और इसमें यूज क्या किया है, रिटेन इन डॉगरेल वर्स, ध्यान रखिएगा, कॉमिक राइम, डॉगरेल होता है एक, ये भी एक वर्स फॉर्म है हमारा डॉगरेल, मतलब जिसको हम कॉमिक राइम्स बोलते हैं। इट शार्पली पैरोडीज द सीरियसनेस ऑफ प्यूरिटेनिकल एपिक प्रिटेंशन ना, तो कह रहे हैं कि जो प्यूरिटन हैं उसको बहुत ज़्यादा कॉपी मॉक किया है यहाँ पर, किसने, हमारे सैमुअल बटलर साहब ने, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन एडिशनल कन्वेंशंस की बात करें तो इसमें इपिक सिमिली एंड कैटालॉग्स को यूज करते हैं। रेप ऑफ द लॉक में भी आप देख लीजिए, तो रेप ऑफ द लॉक में इपिक सिमिली क्या क्या है हमारी, कैटालॉग्स क्या है अगर देखें तो, जैसे लॉक अप्लाइज लेंदी सिमिलीज टू हेयर पेन्स ना, बहुत सारे सिमिलीज को अप्लाई करते, जैसे हेयर पेन्स, फैंस, आर कार्ड गेम्स, मिमिकिंग
होमरिक लिस्ट ऑफ वॉरियर्स एंड शिप्स। जैसे हमने आपको बताया ना कैटालॉग में वॉरियर्स का नाम, जो लड़े लड़े थे, हारे थे, फेमस जो होते हैं, शिप्स, इन सब का नाम होता है, प्लेसेस का नाम होता है। ऐसे इसमें हेयर पिन्स, फैंस, कार्ड, गेम्स, इन सब का नाम होता है। मॉक इन्वोकेशन एंड डिसेंट की बात करते हैं। द पोएट ऑफन आस्क अ म्यूज फॉर असिस्टेंट, ये भी क्या करता है, अपने म्यूज को इन्वोकेट करता है ना। तो यहां पर कहता क्या है, द पोएट ऑफन आस्क अ म्यूज फॉर असिस्टेंट इन डिस्क्राइबिंग अ टी कप ना। एक टी कप, कार्ड बैटल और क्वेरल, इन सब चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए वो कहता है, प्रभु मुझे इतना जो है वो दीजिए, ताकत दीजिए कि मैं ये सब दिखा सकूं। और उसके बाद डिसेंड करता है कहां पर, जैसे हम हेवन की तरफ जाते हैं वहां पर डिसेंड करता है द केव ऑफ स्प्लिन, बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर पोप में, द केव ऑफ स्प्लिन। पैरोडी द अंडरवर्ल्ड जर्नीज इन एनीड और ओडिसी, ये किस चीज की पैरोडी है, ये हमारी जो पैरोडी है, जैसे एनीड में हम देखते हैं ओडिसी में अंडरवर्ल्ड जर्नी पर जाता है ना, लौटते समय भी अगर ओडिसी में हम देखते हैं अपनी यात्रा से, युद्ध से, ट्रॉय के वार से वापस आ रहा है, तो ओडिसस जो हमारा है वो एक अंडरवर्ल्ड जर्नी पर जाता है, वहां पर अलग अलग जगहों पर ना। तो ये केव ऑफ स्प्लिन में भी जो हमारे नोम्स, सैलमेंडर्स वगैरह हैं, ये भी क्या करते हैं, अलग अलग जो है स्प्लिन में जाते हैं, मतलब एक प्रकार से अंधकार में जाते हैं। देन थीम्स की बात करें तो सोसाइटी, जेंडर एंड वैनिटी को मॉक करना इसका काम होता है। कहने का अर्थ ये है कि उस समय के खास करके स्पेशली देखें तो जो पिटेंसन्स थे उसको जो है काफ़ी मॉक ये करते थे, खास करके पोप की बात करें। कंट्रास्ट एंड इनकॉग्रुटी को भी दिखाता है। बिथॉस, एक्चुअली देखिए ये एक बार टीजीटी में आया था कि बिथॉस क्या होता है। बिथॉस हमारा जो होता है ये लोवेस्ट फॉल होता है, मतलब इससे नीचे कोई नहीं जा सकता आदमी ना। तो ये क्या दिखाता है, हाइटनिंग द गैप बिटवीन लॉफ्टी लैंग्वेज एंड सिली सब्जेक्ट डीपेंस द सटायरिकल इफेक्ट, यही हमारा बिथॉस कहलाता है। मतलब गैप बहुत ज्यादा हो जाता है एक लॉफ्टी लैंग्वेज के बीच में और सब्जेक्ट के बीच में, जो गैप है वो बड़ा गहरा हो जाता है, वही हमारा बिथॉस। मतलब सडन फॉल ना, सडन फॉल एकदम नीचे जाकर के जहां पर गिर जाए, लोवेस्ट फॉल, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, दैट इज बिथॉस। एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है टीजीटी में, शायद आई थिंक 2010 वाले टीजीटी में आया था। क्रिटिक ऑफ द एपिक फॉर्म, एपिक फॉर्म को क्रिटिसाइज करता है, आप जानते ही हैं जो है, इस पे हम लोग बहुत वो नहीं करेंगे। आइए हम कुछ लेसर नोन फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट सर्वाइविंग फुल लेंथ मॉक एपिक कौन सी है, तो दैट इज बत्राकोमियोमैकिया, मतलब द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस, द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस। तो ध्यान रखिएगा, द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस किसकी है, माना जाता है होमर ने लिखा है बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस, हालांकि ये श्योर नहीं है, ठीक, पहला है। देन हुडीब्रास की बात करें तो हुडीब्रास का जो हीरो है वो एक कावर्डली, लिटरल माइंडेड एंड हाइपोक्रिटिकल है, डेलिब्रेट एंटी एकिलस ना, बिल्कुल एकिलस का अपोजिट है। तो ये क्या है, एकिलस को कॉपी करने की कोशिश, उसकी पैरोडी के रूप में दिखाया है किसको, हमारा, अरे इसका नाम मैं भूल गया, जो है हुडीब्रास में। देन डुएलिंग इन द रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक में भी अगर हम देखें तो जो डुएल होता है, वार जो होता है किसके बीच में है, स्नफ्स एंड फैंस के बीच में, उधर से कोई पाउडर फेंक रहा है तो इधर से पंखा चला रहे हैं, उड़ जा रहा है पाउडर ना। तो एक प्रकार से क्या कॉमिक जो है इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। देन पोप सिल्फ पैरोडी होमरिक गॉड्स, पोप के जो सिल्फ्स हैं ना ये होमरिक गॉड्स के इक्विवेलेंट हैं ना। दे फ्रेट ओवर हेयर पिंस इंस्टीड ऑफ फेट ना, वो फेट के बजाय बल्कि हेयर पिंस पर ज्यादा फ्रेट करते हैं। देन मॉक हीरोइक एंड हीरोइक कॉमिकल आर अल्टरनेटिव टर्म्स स्पेशली इन फ्रांस एंड रशिया। अगर हम फ्रांस और रशिया में देखें तो मॉक हीरोइक का सिनोनिम्स हीरोइक कॉमिकल है और हीरोइक कॉमिकल का सिनोनिम्स हमारा मॉक हीरोइक है। एपिक कैटालॉग्स जो है अगर हम देखें तो मॉक एपिक में अब्सर्डिटी में चेंज हो जाती है। जैसे बेलिंडा के वॉरियर्स कौन है, दे आर फैशनेबल ब्यूटीज, वेपन्स आर कॉम्स, वेपन्स कौन है, कॉम्स हैं, रिबन्स हैं, ये सब वेपन्स हैं। तो जो कैटालॉग बनता है उसमें वॉरियर्स की जगह फैशनेबल ब्यूटीज होंगी और जो हमारे वेपन्स हैं उनकी जगह कॉम्ब होगा, रिबन होगा और आपका पिन होगा, यही सब होगा। डंसियार्ड अगर हम इनकी बात करें तो डंसियार्ड जो है ये इसमें पोप दिखाते हैं कि देयर इज अ किंगडम ऑफ डलनेस, डलनेस का एक राज्य है जिसके सरदार कौन है,
जिसके सरदार उस समय के पोएट स्पेशली 4 लोगों को बहुत क्रिटिसाइज किया था, जो है उस समय देखें बात करते हैं तो अपने डंसियार्ड में ना 4 लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। तो कहते हैं कि इनको जो है सरदार बनाते हैं, कहते हैं किंगडम ऑफ डलनेस के राजा हैं। नाम मुझे इस समय भूल रहा है, अभी हो सकता है मिल जाए। अब ये आप याद कर लीजिएगा, मॉक एपिक, मॉक एपिक्स कंट्रीब्यूटेड द वर्ड बेथॉस। मॉक एपिक ने ही बेथॉस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है, ध्यान रखना। पोप को श्रेय जाता है, पोप। मॉक एपिक्स कंट्रीब्यूटेड द वर्ड बेथॉस टू इंग्लिश। और बेथॉस का मतलब क्या होता है? कॉमिक फॉल फ्रॉम लॉफ्टी टू लो। जब बहुत ऊंचाई से बहुत नीचे जाके गिर जाए तो वही बेथॉस होता है। मतलब अ सडन फॉल, एक सडन फॉल होता है टू द नेदर पॉइंट, एकदम नीचे का जो पॉइंट होता है वहां पर जाके आप गिर जाएं एकदम हाइट से, तो उसको हम बोलते हैं बेथॉस। जॉन ड्राइडन की मैक फ्लेक्नो, अगर आपको याद हो तो इनकी और सैडवेल की काफी जो है राइवलरी चल रही थी, तो इन्होंने मैक फ्लेक्नो लिखा, सैडवेल को बताया कि प्रिंस ऑफ डलनेस है। ध्यान देना, इसमें इन्होंने प्रिंस ऑफ डलनेस कहा है सैडवेल को। किंग ऑफ डलनेस है हमारे ओल्स हैं, शायद हमें याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा वो भी खोज करके। किंग ऑफ डलनेस डंसियार्ड में है एंड प्रिंस ऑफ डलनेस मैक फ्लेक्नो में है। ध्यान रखना, डंसियार्ड किसकी है? डंसियार्ड है पोप की और मैक फ्लेक्नो है ड्राइडन की। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रिंस ऑफ डलनेस कहा है सैडवेल को, कहते हैं मैं आपको मूर्खता का एक क्राउन पहना देता हूं, आप उसके सरदार हैं, मूर्खों के प्रिंस हैं ना। और ये पैरोडी किसकी कर रही है? तो पैरोडी कर रही है एनीज और एक्लियस को। जैसे उनकी वीरता पर जो है उनको प्रिंस बनाया गया है, वैसे ही इनकी मूर्खता पर इनको प्रिंस ऑफ जो है डंसियार्ड्स, प्रिंस ऑफ क्या कहते हैं उसको, फूल्स जो है उनका सरदार बनाया किसने? ड्राइडन ने। कहते हैं मूर्खों के सरदार हैं। उसके बाद हमने देखा आपके जो है हमारे बायलू साहब जो हैं, इनकी हमने ले लुट्रिन बताई, जो मतलब प्लेसमेंट ऑफ लैक्टर्न इन द चर्च। चर्च में कोई लैक्टर्न कहाँ रखा जाएगा उसी पर है। ये भी क्लासिकल मॉडल को फॉलो करती है, इसमें भी काउंसिल सीन्स ये सारी चीजें दिखाते हैं। बायरन की डॉन जुआन अगर हम देखें तो ध्यान रखना, इट ब्रेक्स द फोर्थ वॉल। ये फोर्थ वॉल को ब्रेक करती, कहने का मतलब इट डायरेक्टली स्पीक्स टू ऑडियंस। ऑडियंस से इसमें डायरेक्ट ये बात करते हैं। ब्रेक द फोर्थ वॉल मतलब व्हेन द कैरेक्टर्स डायरेक्टली स्पीक टू ऑडियंस, जब कैरेक्टर डायरेक्टली ऑडियंस से बात करते हैं, ठीक है। तो एड्रेसिंग एंड मॉकिंग हिज ओन ऑडियंस इन इपिक डाइग्रेशन ना, अपनी ही ऑडियंस को इपिक डाइग्रेशन में मॉक करते हैं कौन? हमारे पोप साहब। इन मॉक इपिक सुपरनेचुरल इंटरवेंशंस आर ऑफन कॉमिक। अच्छा, इसमें जो गॉड गॉडेसेस ये सब की जगह रिप्लेस करते हैं ना, सिल्फ नोम सालमेंडर्स, ये सब बड़े कॉमिक रोल करते हैं। दे आर इनकॉम्पिटेंट, उतने इनकॉम्पिटेंट जो है कॉम्पिटेंट नहीं होते बल्कि इनकॉम्पिटेंट होते हैं। इसमें भी इन्वोकेशन होता है। इन्वोकेशन होता कैसे है ध्यान रखिएगा, इन्वोकेशन होगा भी तो किसको? टू अ मॉकिंग और सटायरिकल म्यूज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी मॉकिंग या सटायरिकल म्यूज को इन्वोकेट करते हैं। बैटल ऑफ बुक्स की जो हमने पीछे बात करी, ये हमारे जो है फीचर्स क्लासिकल स्विफ्ट की एंड मॉडर्न वॉरियर्स इन अ लाइब्रेरी। इसमें दिखाया है कि क्लासिकल के कुछ योद्धा और मॉडर्न के कुछ योद्धा एक लाइब्रेरी में आकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो ये क्या दिखाता है? एकेडमिक डिस्प्यूट को सटराइज करता है। देन पोप की बात करें तो पोप मिनिएचराइजेस द स्केल। पोप ने क्या किया? स्केल को मिनिएचराइज करने का काम किया। लाइक द इपिक स्ट्रगल इज सोशल फॉक्स पास। इसमें इन्होंने दिखाया है, ये बड़ा ही फेमस टर्म है, इसको नोट कर लेना, ये एग्जाम में आ भी सकता है। व्हाट इज फॉक्स पास? फॉक्स पास क्या होता है? जब आप समथिंग यू से आर डू दैट इज एम्बैरसिंग और ऑफेंड्स पीपल। जब आप कुछ ऐसी चीज किसी को कहें या कोई ऐसी चीज करें जो प्रायः किसी को एम्बैरस कर दे या उसकी मतलब उसको गुस्सा दिला दे, ऑफेंड कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉक्स पॉस। फॉक्स पॉस, ठीक है, बिटवीन फैमिलीज। तो इन्होंने फॉक्स पॉस दिखाया बिटवीन फैमिलीज के बीच में, मतलब एक दूसरे के ऊपर कुछ आरोप लगा दिया और उसी पे लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो ये टर्म थोड़ा सा नोट कर लेना। देन सैमुअल बटलर ने क्वाइंड किया है टर्म, ध्यान रखिएगा, सैमुअल बटलर क्वाइंड द टर्म हुडीब्रास्टिक। हुडीब्रास्टिक टर्म इन्होंने क्वाइंड किया। हुडीब्रास्टिक का मतलब क्या होता है? शॉर्ट, राइम रिच,
रॉलिकिंग मीटर आइडियल फॉर कॉमिक इफेक्ट। आज हुडी ब्रास्टिक अगर आपसे कोई पूछे तो जब कोई छोटी सी और राइम रिच कोई मीटर रॉलिकिंग मीटर होता है जिसको हम कॉमिक इफेक्ट के लिए पोएम में यूज करते हैं तो हमारा कहलाता है हुडी ब्रास्टिक स्टाइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द एपिक अंडरवर्ल्ड बिकम्स द केव ऑफ स्प्लिन। जैसे हमने आपको दिखा ना, एपिक में अंडरवर्ल्ड जर्नी दिखाते हैं, खास करके इलियड में आप देखिए, और इलियड में क्या पैराडाइज लॉस्ट में भी देखिए तो एक जर्नी अंडरवर्ल्ड जर्नी दिखाया है। वैसे आप देखें तो यहाँ पर केव ऑफ स्प्लिन को दिखाया गया है या टी ऑफ टेबल को दिखाया जाता है। पोप का ह्यूमर काफी सोशल है, बाइटिंग एट द वैनिटीज ऑफ हाई सोसाइटी। मॉक एपिक जो है, ध्यान रखिएगा, मॉक एपिक स्टाइल सेव्ड इंग्लिश ऑगस्टन टेस्ट फॉर सटायर विट एंड क्लैरिटी। ऑगस्टन एज में सबसे ज्यादा ये फेमस भी हुआ था। अब यहां पर देखिएगा फीमेल हीरोज जैसे बेलिंडा है, क्लैरिशा है, अगर हम देखें बात करें तो आर लैम्पून्ड एंड एम्पावर्ड सिमल्टेनियसली ना, इनको लैम्पून्ड भी किया गया है, साथ साथ में एम्पावर्ड भी किया है। किसने? राइटर्स ने। फीमेल हीरोज जिसको हम कह सकते हैं। द जेनरा हेल्प्ड एलिवेट द कपलेट एज अ डोमिनेंट इंग्लिश वर्स फॉर्म। अगर इंग्लैंड में हम बात करें तो हम इसने क्या किया, सबसे ज्यादा मॉक एपिक लिखा गया तो किस में लिखा गया? कपलेट में लिखा गया, इसीलिए हम हीरोइक कपलेट का भी यूज करते हैं। देन पैरोडिक यूज ऑफ एसेंबली डिफ्लेट्स द स्टाइल इट इमिटेट्स। उसके बाद आप छोड़ दीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉक एपिक इन्फ्लुएंस्ड इन प्रोज। अच्छा, प्रोज में भी मॉक एपिक लिखी गई है, ऐसा नहीं। जैसे फील्डिंग की अगर हम देखें तो टॉम जोन्स और जोसेफ एंड्रयूज ये भी उसी प्रोज मॉक एपिक कहलाते हैं, प्रोज मॉक एपिक कहलाते हैं। और रेप ऑफ द लॉग जो है ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड था, हमने आपको बता ही दिया। ये जेनरा जो है दोनों हाई एंड लो कल्चर दोनों को क्रिटिक करता है, ध्यान रखिएगा। हाई कल्चर को भी क्रिटिसाइज करता है और लो कल्चर को भी क्रिटिसाइज करता है। सटायरिकल कैटालॉग समटाइम्स नंबर ओवर 100 लाइंस फॉर इफेक्ट। कभी कभी जो सटायरिकल कैटालॉग होता है ना वो ज्यादा इफेक्ट दिखाने के लिए 100 लाइन से भी ज्यादा पार कर जाता है। मॉक एपिक डुएल्स में भी ओवर पेस्ट्रीज। मॉक एपिक में जो युद्ध होता है ना किस पर होते हैं? जैसे पेस्ट्री खाने पर हो गया, प्राइजेस हो गया, स्पोकन बॉब्स, इन सब पर छोटे छोटे। मैक फ्लेक्नो एंड्स विथ अ कोरोनेशन। ये ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में आया है। मैक फ्लेक्नो एंड होता है किसके साथ? कोरोनेशन हो रहा है सैडवेल का। नॉट अ डेथ आर कॉन्क्वेस्ट, ना तो कोई मृत्यु हुई है ना कॉन्क्वेस्ट कोई हुआ है, बल्कि कोरोनेशन हो रहा है ना। किसका? सैडवेल का कोरोनेशन हो रहा है। कैसे? एज अ किंग ऑफ फूल्स। इमिटेशन ऑफ मिल्टॉनिक एपिक इज आल्सो फ्रिक्वेंट। मिल्टॉनिक एपिक का इमिटेशन काफी लोगों ने किया है। जैसे डंसियार्ड में अगर हम देखें तो मिल्टॉनिक को फॉलो करने की कोशिश की है किसने? हमारे पोप साहब ने ना, तो उनकी पैरोडी की है। देन ये हमारा जो जेनरा है इट क्रॉस्ड बाउंड्रीज। एपिक फूड फाइट्स, पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स एंड एकेडमिक डिबेट्स से बाहर निकल जाता है। एंटी हीरो, जान रखिएगा, उसमें हीरो होता है, इसमें एंटी हीरो मुख्य होता है। एंटी हीरो इज सेंट्रल। उसके वीकनेसेस को ही राइटर क्या करता है? लैम्पून करता है, उसमें मॉकरी करता है और उसको एज ए स्ट्रेंथ दिखाता है ना, लैम्पून्ड एज स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मॉक एपिक इज समटाइम्स फाउंड इन ड्रामा। अगर आपसे ड्रामा में पूछा जाए मॉक एपिक कहाँ है तो दैट इज द बेगर्स ओपेरा। बहुत ही फेमस है, 1728 में आई थी जो है बेगर्स ओपेरा, ये बहुत ही फेमस है। उसके बाद इस जैनराज में बहुत सारे एल्यूजन, क्लासिकल रेफरेंसेस वगैरह सब यूज होते हैं। इसमें कैटालॉग्स एंड स्पीचेस सब कुछ होती है। मॉक एपिक में इंक्लूड ग्रैंड प्रोफेसीज ऑफ ब्रेकफास्ट और ब्लंडर ना, तो कहते हैं इसमें भी ग्रैंड प्रोफेसीज होती हैं, लेकिन कैसे? जैसे ब्रेकफास्ट का, आज ब्रेकफास्ट में क्या होगा ना, जैसे भविष्यवाणियां होती थी। भगवान श्री कृष्ण आप देखेंगे जब देवकी एंड वसुदेव की शादी होकर कंस ले जा रहा होता है तो एक प्रोफेसी होती है वहां पर। क्या प्रोफेसी होती है? कि जितने खुशी खुशी जिस बहन को ले जा रहे हो शादी कर करके, इसी का जो आने वाली संतान है वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, तुम्हें मारेगी। तो यहाँ पे क्या प्रोफेसी होता है कि ब्रेकफास्ट में क्या होगा? आज ब्रेकफास्ट में जो है वो क्या होगा ब्रेकफास्ट में? दैट इज बढ़ई होगी आज ब्रेकफास्ट में। देन रियल बैटल्स आर रिप्लेस्ड बाय टूर्नामेंट्स ऑफ विट, गैलेंट्री और गॉसिप्स। रियल बैटल को जैसे
ट्रॉय में युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि टूर्नामेंट कोई कर लिया गया, टूर्नामेंट ऑफ विट, जैसे कहे चलो अंताक्षरी खेल लेते हैं, कौन जीतेगा, उसको युद्ध की तरह दिखा दिया ना। वर्ड क्विज खेल लिया, गैलेंट्री और गॉसिप टाइप का कुछ कर लिया जो है, कि देखो कौन सबसे बेवकूफ़ी वाली स्टोरी बताता है, इस तरीके से कुछ कर लेते हैं। अगर हम देखें ये हमारा जो ये दिस फॉर्म ऑफ सटायर जो था, इट वाज हाईली प्राइज्ड इन न्यू क्लासिकल फ्रांस एंड इंग्लैंड। न्यू क्लासिकल फ्रांस और इंग्लैंड में ये काफ़ी वैल्यू इसको दी जाती थी। देन सुपरनेचुरल स्पिरिट्स की अगर हम बात करें तो उनको यहां पर दिखाया जाता है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट बट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ ना, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कोई स्टोरी में कोई चेंज कर सकें, तो उनको एज इनकॉम्पिटेंट, दे आर पैरोडी ऑफ गॉड, गॉड के पैरोडी हैं लेकिन दे आर इनकॉम्पिटेंट हैं, वेन हैं, उनको दिखाता है व्यर्थ है। जैसे गॉड तो क्या, जैसे मान लीजिए गॉड का इंटरवेंशन होता है, जैसे रामायण में आप देखें एपिक में, तो भगवान को आया, ऊपर से गॉड ने क्या किया, उनको रथ ऑफर किया, जाओ रावण से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर गॉड जो है, गॉड का जो पैरोडी है दैट इज सिल्फ, हमारे जो होते हैं नोम्स होते हैं, सालमेंडर्स वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर कोई पावर नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है, वेन है ना। तो ये क्या करते हैं, कॉमेडी क्रिएट करते हैं। देन हुडीब्रॉस जो है, पैरोडीज नॉट ओनली द एपिक बट आल्सो रोमांस एंड नाइटली टेल्स। तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एक ऐसी मॉक एपिक है जो कि न केवल पैरोडी करती है एपिक की, बल्कि रोमांस की भी पैरोडी करती है और नाइटली टेल्स की भी। मॉक एपिक पोएट्स जो हमारे होते थे, ये परफॉर्म टू बोथ, ये लिखते क्यों थे, दोनों चीज करने के लिए, ऑडियंस को अम्यूज करने के लिए भी, रीडर को, एंड एज वेल एज जो है उनको क्रिटिक करने के लिए भी, ठीक है। मॉडर्न पैरोडीज की बात करें तो ये देखो, ये बड़ा फेमस है, ये नेट में आया हुआ है, द ऑनियन, ये मॉक एपिक है, मॉडर्न मॉक एपिक है। और उसके बाद मॉन्टी पाइथन, ये ऑफन ड्रा ऑन मॉक एपिक टेक्निक्स, ये सब मॉक एपिक टेक्निक पर लिखी गई हैं। द इलेबरेटेड स्ट्रक्चर, मतलब अगर हम देखें तो ये भी इलेबरेटेड स्ट्रक्चर में लिखी जाती है, जैसे एपिक 12 बुक में, 24 बुक में आप देखते हैं हमारी होमर की जो है मिलती है, उसके बाद वर्जिल की एनिड हमें 12 बुक में मिलती है, तो ये भी बुक्स और कैंटोज में बांटे जाते हैं, ठीक है। फ्रांस में अगर हम देखें तो ये जो जैनरा है इन फ्रांस, अगर इस फ्रांस में बात करें तो इस जैनरा को क्या कहा जाता है, ले पोम हीरोई कॉमिक, ले पोम हीरोई कॉमिक, ठीक है। ले लुट्रिन में इसका सबसे फेमस एग्जांपल है बॉयल्यू का। मेनी मॉक एपिक्स वर रिटेन इन हीरोइक कपलेट्स फॉर कंसिजन एंड विट ना, तो बहुत सारे मॉक एपिक्स हीरोइक कपलेट में लिखे गए, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सम मॉक एपिक्स जो है जिसमें प्राइज गिविंग भी दिखाते हैं, जैसे क्राउन जो है फॉर द डलेस्ट पोएट, अगर इसमें दिखाएं तो जैसे एक प्रतियोगिता कर दिया प्राइज गिविंग ना, जैसे कह दिया कि जो सबसे बड़ा मूर्ख पोएट होगा उसके मूर्खों वाला ताज पहनाया जाएगा ना, द क्राउन ऑफ द डलेस्ट पोएट, किसको जाता है, इनको जाता है, मतलब सबसे मूर्ख ये हैं। तो किसमें दिखाया, डंसियार्ड में, डंसियार्ड में दिखाते हैं कि क्राउन किसको जाता है। अब इसमें बहुत सारे जो पोएट्स होते हैं दे आर ट्रेन पोएट्स होते हैं, वो आयरनी, एल्यूजन, इन सब का यूज खूब बेहतरीन तरीके से करते हैं। इसमें माइनर डोमेस्टिक इवेंट्स को भी दिखाते हैं, माइनर डोमेस्टिक इवेंट्स जैसे लास्ट स्लीपर, चप्पल खो गया तो घर में महाभारत हो जाती है, तेपिक ही हो गया चप्पल खो जाने पर। सैटर्ड बेसिस ना, घर में अगर कुछ टूट गया, गमला उमला आपने रखा है टूट गया तो उस पर महाभारत हो जाती है घर में, तो वही है मॉक एपिक है, दैट इज एंड बिकेम एपिक मास फॉर्चून ना। घर में कभी कभी क्या होता है भैया, एक आग का पप टूट जाए तो इतनी लड़ाई हो जाती है कि महीनों बात नहीं होती, तो मॉक एपिक हो गया, क्या हो गया, मॉक एपिक हो गया। नो जेनरा मोर इफेक्टिवली एक्सपोजेस द एरोगेंस और अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन प्रिटेंशंस। कह रहे हैं ह्यूमन प्रिटेंशंस की जो हाइपोक्रेसी, अब्सर्डिटी और एरोगेंस है ना, शायद मॉक एपिक से बढ़िया और कोई दिखाता नहीं है। मॉक एपिक आज भी हमारे जीवन में बहुत ही कह सकते हैं कि मिलता है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत सारे टीवी शोज हैं, जैसे होमर की ओडिसी पर एक आता है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है द सिम्पसन, टीवी शो है, ध्यान रखिएगा, होमर की ओडिसी पर आता है, ये मॉक एपिक है, ठीक है, मॉक फॉर्म में लिखा गया है, काफी ये फेमस है। देन आज भी अगर हम देखें तो मॉक एपिक का यूज प्राय जो है सिनेमाज एंड मीडिया वगैरह में लोग करते हैं।
दैट इज मॉक इपिक। तो चलिए यहाँ पर आकर के हमारा मॉक इपिक समाप्त हो जाता है। अब हम आपके लिए अगले टर्म के लिए आएंगे, तो अभी आपको क्या करना है, वीडियोस को लाइक वगैरह जरूर कर दीजिए एंड डू ड्रॉप योर कमेंट्स, एज मच कमेंट्स एज मेनी कमेंट्स यू कैन। जितने कमेंट्स आप कर सकते हैं आप कमेंट जरूर किया करिए। आई विल बी गिविंग यू वीडियोज ऑन इंटरवल्स, कुछ टाइम पर मैं आपको वीडियोज देता रहूँगा। एंड लाइव क्लासेस आई विल, लाइव क्लास भी आपकी जो 9 बजे होने वाली है उसको हम लोग अटेंड करेंगे। तो चलिए अभी आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज करके अपने नोट्स को आप जरूर प्रिपेयर कर लेंगे। देन आई विल कम विथ अनदर लिटरेरी फॉर्म इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अ वेरी गुड डे टू यू ऑल।